हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का जो हमारा इतिहास का बुक है। तो इतिहास के बुक का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियां। तो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आजकल के क्वेश्चन में 60 प्रश्न जो है वह ऑब्जेक्टिव से आते हैं। तो इसको ध्यान में देते हुए मैंने इस चैप्टर का आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव वीडियो डाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सारे प्रश्न को आप याद कर लें। इस चैप्टर से स्टूडेंट्स 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक बार बोर्ड एग्जाम में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियां। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में यह पड़ता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो किस आधार पे किया गया है इतिहास का निर्माण? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पे, और तीसरा है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पे। ठीक है। तो 3 बातों के आधार पर इतिहास का निर्माण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा एक स्थान है, उस स्थान का खुदाई सबसे पहले किया गया था, जो 1921 में किया गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कालीबंगा तथा लोथल क्रमशः किन किन नदियों के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती तथा भोगवा। कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, जबकि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है, और कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्रमशः किन किन नदियों के किनारे बसा है? यहाँ पे क्रमशः हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसको आप समझ लेंगे। तो क्रमशः किन किन नदियों के किनारे बसा था? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में, और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड। ठीक है। तो चलते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ है? तो भारत के गुजरात राज्य में यह लोथल पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। ठीक है। नगर योजना व वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वह नगर पालिका जैसा था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो 13वां नंबर का प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में।
स्टूडेंट्स इसे याद रखें कि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपको ऑप्शन में लोहा, कांसा, सोना, चांदी ये सब दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आंसर आपको लोहा ही लगाना है, क्योंकि लोहा का ज्ञान उस समय के व्यक्तियों को नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कालीबंगा तथा लोथल क्रमशः किन किन राज्यों में वर्तमान समय में स्थित है। तो मैंने पहले ही ऊपर में बता दिया था कि कालीबंगा जो है वह राजस्थान में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे, जबकि लोथल जो है वह गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो राजस्थान तथा गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स 2020 में जो परीक्षा हुई थी, तो उस परीक्षा में यह प्रश्न एक पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो यह सिंधी भाषा का यह शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया, इसके 3 कारण थे। पहला है विदेशी आक्रमण, ठीक है, जो विदेशी आक्रमण हुए। दूसरा था प्राकृतिक कारण, अर्थात बाढ़ वगैरह जो आई, चक्रवात, तूफान, इनसे यह नष्ट हो गया हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा कारण था मानवीय कारण भी था जो, तो यह 3 कारणों के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है। तो सिंध का बाग जो है वह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थान को सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी हड़प्पा स्थान से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला दिखाई दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है गंदे पानी की निकासी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो है बहुत बार आपके परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता। फ्रेंड्स यहाँ हिंदू के स्थान पे आपको सिंधु पढ़ना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो उत्तर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न स्टूडेंट्स कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। ठीक है, अगला प्रश्न है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष कराई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में इसका खुदाई कराया गया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। तो यह व्यापार पर आधारित एक संस्कृति थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य जो हैं कालीबंगा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। तो यह स्थल था रोपर। रोपर से स्टूडेंट्स महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर का चित्रण नहीं किया गया है। तो उसका उत्तर हो जाएगा शेर का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्नागार के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये 2 इमारतें थी, विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्नागार। तो विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्नागार के साक्ष्य
कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पशुपति महादेव की मुहर पर किन किन जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह 3 जानवरों के साक्ष्य थे, हाथी, बाघ तथा भैंस के साक्ष्य मिले हैं पशुपति महादेव की मुहरों पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? तो शतरंज की तरह खेल के प्रमाण जो है वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल से, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृ देवी। ठीक है, मातृ देवी की उपासना वे लोग करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो उस समय में हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह शहरी स्वरूप था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का जुड़वा नगर या जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्थात इराक की यह एक सभ्यता थी, और इराक की सभ्यता जो है वह हमारे सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किनके द्वारा कराई गई थी? तो यह 2 व्यक्तियों के द्वारा कराई गई थी। दोनों अंग्रेज थे, सर जॉन मार्शल तथा सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा हड़प्पा की जितने भी बस्तियां थी उनकी खुदाई कराई गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हल के प्रमाण जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी स्टूडेंट्स कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे? ठीक है, तो वे लोग प्रकृति देवी की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, प्रकृति देवी की पूजा नहीं करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।